ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति। ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्वा आशा। ये प्रसाद पूरे सर्वा आशा। तक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशयते। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशयते। वेद गाये हर चरिता। वेद गाये हर चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु। लोकेनाथ लोके रे जीवाना। लोकेनाथ लोके रे जीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छय। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छय। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छय। एबे यश घुषक त्रिभुवना। एबे यश घुषक त्रिभुवना। प्रभु पाद पतित पावना। गुरुदेव लैल शरण। जय प्रभु पदा जया प्रभु पदा। प्रभु पदा जया प्रभु पदा। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद राम। कोई गलती हो तो हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, सुंदर बहुत माता सुंदर। जी, प्रणाम, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर गाया, हरि बोल माता जी। हरे बोल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रणाम बोली माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरि भक्तों हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अनाउंसमेंट कीजिए। दंडवत प्रणाम गुरु जी। पांच चरणों में गुरु जी आज विशेष कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हम समस्त भक्तों और उनके परिवारों के लिए, उनके मंगलमय और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री राधा प्रभुपाद महाराज जी, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्यों, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव के चरणों में और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए कृपया प्रार्थना करें और आशीष दें। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा जी। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी माता जी का धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। आज किसका टर्न है बताने का? हरे कृष्ण गौरी गुरु जी माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्त को हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। आज मेरा टर्न है।
बोलो शुरू कीजिए। कल प्रभु जी गुरु जी ने कल प्रभुपाद जी की लीलामृत में से तत्व में से भक्त तमाल गोस्वामी महाराज जी के बारे में बताया था। उसमें से कुछ भक्तों ने प्रश्न किया था, तो गुरु जी ने कल उसका उत्तर दिया था। उन्होंने पूछा था कि तमाल गोस्वामी महाराज जी को 5-6 महीना ही शादी में रहना था और अभी आज मतलब ये उनको शादी करनी थी। तो मतलब भक्तों ने पूछा था कि जो माधवी माता जी थे तो उनके साथ ये तो अन्याय हुआ, और जब प्रभुपाद जी ने उनको शादी के लिए मना किया तो उन्होंने मतलब शादी के लिए कहा, तो गुरु जी ने इसका आंसर दिया। कुल 26 लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि स्त्री पुरुष ना होते हुए भी हम लोग जीवात्मा होते हैं। जब आध्यात्मिक गुरु किसी भी चीज को शेंशन करते हैं तो सांसारिक दृष्टि से ये अन्याय लग रहा होगा, लेकिन तमाल गोस्वामी महाराज जी ने इसीलिए संन्यास लिया कि इसलिए संन्यास नहीं लिया कि वो संसारिक चीजों में लगना चाहते थे, बल्कि इसलिए संन्यास लिया क्योंकि वो अपना अध्यात्म जीवन आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्म में समर्पित किया। ऐसा आम ऐसा संसारिक लोग सोचते हैं कि संसार के लोग सोचते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो वह दूसरी पत्नी की खोज करता है, और कलयुग में ये आम बात है कि शादी होने के बाद पुरुष दूसरी लेडीज के पास भागता है। तो तमाल गोस्वामी महाराज जी और माधवी माता जी के पास उनके आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद जी थे, शुद्ध भक्त थे। तो गुरु जब कोई चीज सेंशन करते हैं तो उनके उद्देश्य में उनका उद्देश्य अगर तमाल गोस्वामी महाराज जी को संन्यास अगर उनका उद्देश्य था कि अगर तमाल गोस्वामी महाराज जी अगर संन्यास नहीं लेते तो वह 108 ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी को कैसे दे पाते और इतना प्रचार प्रसार कैसे कर पाते, तो नहीं होता। तो एक गृहस्थ है, अगर एक गृहस्थ है तो वह शुद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ही उद्धार कर सकता है यदि वह भक्त है तो, और सन्यासी एक पूरे संसार का उद्धार कर सकता है। तो प्रभुपाद जी का निर्णय उनको सन्यास देना ठीक किया। तो ये बोला ये चीज माधवी माता जी को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। गुरु जी एक आचार्य के बारे में बताया, गुरु जी ने एक आचार्य के बारे में बताया, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो आचार्य थे और शादीशुदा थे। पत्नी गर्भवती थी तो उनको संन्यास लेना था। अगर वो ऐसा करते तो उनकी पत्नी के साथ उनके बच्चों के साथ ये अन्याय होता, और अगर वो संन्यास ले लेते और उनको ये लग रहा था कि मेरे बच्चे का पालन पोषण परवरिश कैसे होगी, तो किस तरह उनको अपना कार्य करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी पत्नी मर जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद। उनके सामने ये बड़ी समस्या परिस्थिति आ जाती है, तभी वो कि मेरे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। तभी वो दीवार पे एक छिपकली देखते हैं, तो उसमें छोटा सा बच्चा तुरंत गिरा होता है और वह अपना मच्छर या कॉकरोच को खा रहा होता है। तभी उनके दिमाग में मतलब तभी वो विचार करते हैं कि जब ये छोटा सा बच्चा अपना भरण पोषण खुद कर सकता है तो मेरा बच्चा भी भरण पोषण खुद कर सकता है, अपना पेट भर सकता है। तो तभी वो अपने बच्चे को वृक्ष के पीछे रख देते हैं। उधर से राजा आता है और देखता है कि इस लावारिस बच्चे को वह गोद ले लेता है। तो गुरुजी ने बताया कि जब किसी भक्त की जिंदगी में कोई बाधा आती है तो भगवान उसे बाहर कर देते हैं। और हमारा भौतिक मन ये सोचता है कि उन्होंने उसको छोड़ दिया, और मतलब हमारा भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि उसने गलत किया तो छोड़ दे, उनके साथ अन्याय हुआ। ये सवाल स्त्री के मन में ज्यादा आता है। गुरुजी ने बताया कि ये भौतिक चीजों को छोड़ना या कुछ ऐसा होना, तो ये स्त्रियों के मन में ऐसा सवाल ज्यादा आता है कि मेरा ये छूट जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा। तो ये स्त्रियां ज्यादा सोचती हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि हमें इन सब से ऊपर उठना है, और उन्होंने कहा कि हमारे क्लास के ही लोगों को इन सब चीजों से मतलब ऊपर उठना है। तो हम जैसे कोई अगर चीज छोड़ते हैं, अगर संसारिक मजे के लिए अगर ये सब करते हैं तो ये गलत है। अगर हम आध्यात्मिक चीज के लिए ये सब छोड़ते हैं तो ये सही है। एक तो फिर गुरुजी ने एक आचार्य के बारे में बताया था जिनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती था।
जिनकी शादी हुई थी वे अपनी पत्नी को छोड़कर गुरु के पास गए। तो गुरु ने कहा कि जाओ, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम जाओ। अगर अगर तुम्हारी पत्नी आज्ञा देती है तो ही तभी मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। तो वो जाते हैं अपने तभी उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी रात भागवतम सुनाई। तो उनकी पत्नी कहती है कि ये कैसा, रात में कौन भागवतम सुनाता है। तो उनको उनकी पत्नी कहती है आप अपने गुरु के पास जाओ, आप वहीं ठीक हो, मुझे सोने दो और ये भागवतम उनको। तो फिर वो मतलब कि गुरुजी एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझाते हैं। तभी मंजू माता जी एक प्रश्न पूछते हैं कि तमाल गोस्वामी महाराज जी को जब आगे चलकर ये पता ही था कि उनका ऐसी स्थिति होगी कि ऐसा मार्ग ऐसा है कि उन्हें आगे चलकर संन्यास लेना पड़ेगा, तो उन्हें ऐसा शादी का विचार क्यों आया। तो गुरुजी ने कहा है कि जब महान भक्त है ना, तो भगवान जी हमें उनकी जीवनी से कुछ सिखाना चाहते हैं। वो ये सिखाना चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां कभी भी विचलित हो सकती हैं। तो हमें एक जीवनी से ये सीखने को मिलता है कि हमारी भी इंद्रियां विचलित हो सकती हैं। तो भगवान हमको ये सिखाना चाहते हैं कि ये आसान नहीं है, भक्ति में टिके रहना आसान नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना, और बढ़ना तो एक तरीके से ऐसा हुआ था। फिर तमाल गोस्वामी महाराज जी जी जब गुरु जी ने बताया कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो एक ब्रह्मचारिणी आश्रम में वहां सेवा करते थे। तो ब्रह्मचारिणी आश्रम में वहां ब्रह्मचारिणी से मिलना जुलना, ऐसा सेवा करना, तो वहाँ ऐसी खतरनाक सेवा, मतलब कि ऐसा वहाँ सेवा होती थी। तो डिटी सेवा वगैरह, तो एक साथ आना, पुरुषों और स्त्री का एक साथ आना। तो ऐसे ही गुरुजी ने बताया कि स्त्री फायर होती है और वाटर से पिघलना ऐसा स्वाभाविक होता है। तो भगवान हमें यही सिखाते हैं कि शुद्ध भक्त ऐसे हमें ऐसे सतर्क रहना, हमें भगवान यही सिखाते हैं कि हमें ऐसे हमेशा सतर्क रहना। कृष्ण जी, रुक जाओ गौरी। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर क्षमा कीजिए, थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा अटक। हरे कृष्ण हरे मैम। कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में फिलहाल प्रवेश किए हैं। कल हमने चर्चा की थी कि स्वामी जी प्रभुपाद जी किचन में खाना बनाते थे 3 टायर कुकर में, और अपने हाथों से वह अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं उम्र की 70 साल में भी।
और ऐसा नहीं था कि वह थक जाते थे। वो हमेशा अपने शिष्यों को और खाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो एक स्टैनली नाम का एक लड़का जो बिल्कुल युवा था, और जब भोजन करता होता तो प्रभुपाद उसको देखते रहते थे एक पिता की तरह। और स्टैनली की माँ थी, वो माँ भी शिल प्रभुपाद को मिली और कहा कि ये आश्रम में रहेगा आपके साथ, अगर आप प्रभुपाद जी अगर व्यक्तिगत रूप से इनकी देखभाल करेंगे, है ना। तो हमारे ग्रुप में भी एक माता जी है जिनका नाम है रजनी जखमोला, उसने भी अपने बेटे को यहाँ पर भेजा था मेरे साथ रहने के लिए। 2 बार आया था वो कुछ समय के लिए। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा आपके साथ रहेगा गुरुजी, तो उसमें संस्कार आएंगे। तो मैंने भी कहा कि आ जाइए। तो अभी जन्माष्टमी में आया था, 1 हफ्ता रहा। पिछली बार भी आया था, 15 दिन रहा। लेकिन यहाँ पर जो स्टेनली की माँ थी, उसने प्रभुपाद जी को कहा कि मेरे बेटे का आप ख्याल रखिए, मैं इसको आश्रम में रखना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि जरूर आप इनको मेरे पास रखिए। और स्टेनली इतना खाता था, इतना खाता था। आपको पता है वो कितना खाता था? 10 चपाती, 10 चपाती के ऊपर वो खाना खा लेता था। तो प्रभुपाद जी ने एक बार देखा कि ये बहुत खा रहा है, तो उसको रोक लगा दी। कहा कि तुम और नहीं खा सकते हो, तुम्हारे लिए लिमिटेशन है, तुम 10 चपाती खाना, 10 चपाती के ऊपर तुम खा नहीं सकते। और बाकी लोगों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था। शिला प्रभुपाद जी कहते थे और ले लो, और ले लो, है ना। और उसके पश्चात जो कीर्तनानंद स्वामी महाराज थे बाद में, वो फिर सफाई में सहायता के लिए कुछ लड़कों को रोक लेते थे कि आप रुकिए अभी जरा, है ना, क्योंकि इतना बड़ा हॉल है, कौन साफ करेगा इसको। तो शिला प्रभुपाद जी है, वह 1 साल खुद स्वयं भोजन बनाते थे और हिप्पी लोगों को परोसते थे, और फिर स्वयं वह साफ सफाई करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे ये जो लड़के थे, जवान लड़के, तो ये जवान लड़के थे, ये हाथ बटाने में फिर सहायक हो गए प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी की संस्था में हमेशा जवान लोग ही हुआ करते थे। तो एक बार किसी लड़की ने पूछा, शिला प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, कि आपके संस्था में हमेशा जवान लड़के क्यों होते हैं? तो उसने प्रभुपाद से सवाल पूछा, आपकी संस्था में हमेशा जवान लड़के क्यों होते हैं, बूढ़े लोग क्यों नहीं होते हैं? तो प्रभुपाद ने उसको उल्टा सवाल पूछा कि तुम्हारे कॉलेज में हमेशा जवान बच्चे क्यों आते हैं, बूढ़े क्यों नहीं आते हैं? प्रभुपाद उत्तर देने में बहुत है ना, आध्यात्मिक जगत से आए थे शिला प्रभुपाद जी, थोड़ी ना यहाँ के साधारण एक साधु की तरह थे। शिला प्रभुपाद जी ने तुरंत उसको सवाल पूछा कि बताओ, तुम्हारे कॉलेज में हमेशा जवान बच्चे क्यों रहते हैं, या जवान विद्यार्थी क्यों रहते? तो उस लड़की ने कहा कि स्वामी जी, ये तो पढ़ने की उम्र होती है ना, बुढ़ापा तो पढ़ने की उम्र नहीं होती है। तो इसके लिए जितने भी छात्र हैं हमारे कॉलेज में, सब जवान है, कम आयु वाले हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक उसी तरीके से हमारी संस्था में भी हम गीता भागवत पढ़ाते हैं। तो पढ़ने के लिए कौन आएंगे? जवान लोग ही आएंगे, है ना। तो इसके लिए हमारी संस्था में जवान लोग ही ज्यादा है। तो वो लड़की समझ गई कि शिला प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे थे। शिला प्रभुपाद जी की संस्था में
जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करते थे तो अमेरिकन जितने भी लोग थे, ये जब पूरा अपना मुंडन करते थे और मुंडन करने के बाद धोती कुर्ता पहनते थे और ऐसे चकाकते थे। आपको पता है कि 4 बजे उठने के पश्चात जब आप ऐसे कई साल या कई दिन भी अगर आप ये लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक तेज प्रकट होता है। तेज मतलब तपस्या के जो चिन्ह होते हैं वो आपके चेहरे पर प्रकट होते हैं, है ना। और उससे व्यक्ति और सुंदर लगता है। और जब वो तिलक लगाता है ना, और जब वो रास्ते पर चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई उच्चतर लोकों में से कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है ना। तो शिला प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे अमेरिकन, वो इस तरह से एकदम ऊंचे तगड़े थे, है ना, और धोती कुर्ता पहनते थे और ऐसे रास्ते पर नाचते थे तो सारे लोग देखने के लिए जमा होते थे जब नगर संकीर्तन होता था। शिला प्रभुपाद जी उनको पता है क्या कहते थे? शिला प्रभुपाद जी उनको कहते थे कि माय डिसाइपल इज दे आर लाइक अ डांसिंग व्हाइट एलिफेंट। मतलब जो सफेद हाथी होते हैं ना, नाचने वाले सफेद हाथी, ऐसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे, नाचने वाले सफेद हाथी, क्योंकि वो हाथी के समान बलवान भी रहते थे। आपको पता है एक बार शिला प्रभुपाद जी है वो एडमिट हो गए अमेरिका में क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तो उनका शिष्य था ब्रह्मानंद, इतने ऊंचे थे वो, इतने तगड़े थे कि उन्होंने प्रभुपाद जी को गोदी में ले लिया। आपको समझ में आया? प्रभुपाद जी को गोदी में ले लिया और उनको लेकर अस्पताल में चले गए, है ना। और फिर प्रभुपाद जी ने वहां पर अमेरिकन डॉक्टर ने प्रभुपाद जी को इंजेक्शन वगैरह लगाना शुरू किया, सलाइन लगाना। तो प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्मानंद को कि मुझे यहाँ से ले चलो। डॉक्टर ने कहा कि अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्मानंद मेरी आज्ञा का पालन हो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुरंत ब्रह्मानंद ने क्या किया? प्रभुपाद जी को गोदी में ले लिया और अभी गोदी में लेकर प्रभुपाद जी को ले जा रहे थे मंदिर में। तो सारे डॉक्टर वगैरह देख रहे थे ये कौन है, ये इतना बड़ा आदमी, है ना, मुंडन किया हुआ, तिलक लगाया हुआ और प्रभुपाद जी को गोदी में लेके जा रहा है ना। तो प्रभुपाद जी के शिष्य इस तरीके से थे, है ना। तो प्रभुपाद जी फुल प्रोटेक्टेड थे। आप सोचो जिनके शिष्य ऐसे तगड़े तगड़े हो उसको कौन, सर को भी नहीं, है ना, सर को भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता। शिला प्रभुपाद जी जब चलते थे, भले ही शिला प्रभुपाद जी कद में थोड़ा सा उनका कम थे, वो ज्यादा ऊंचे नहीं थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी की चाल अगर आपने देखी होगी, जब वो डंडा लेके चलते हैं तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगता था कि जैसे जंगल में कोई शेर है ना, वो चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे दिखते थे। तो प्रभुपाद जी का ऐसा था कि एक भक्तों के समुदाय में एक भक्त ने कैसा रहना चाहिए? भक्तों के समुदाय में एक भक्त ने बिल्ली की तरह रहना चाहिए, एकदम शांत, है ना। और भक्त के संघ के बाहर जब वो प्रचार करने जाता है तो उसको कैसा होना चाहिए? उसको शेर की तरह होना चाहिए, है ना, शेर की तरह। हमारा उल्टा होता है ना हमारा उल्टा होता है। हम भक्तों के संग में शेर बनना चाहते हैं और बाहर है वो बिल्ली बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भक्तों के संग में आपको भले ही कितना ज्ञान है हमें, लेकिन हमें हमेशा यही समझना चाहिए कि ये भक्त मेरा स्वामी है, ये मेरा गुरु भाई, मेरी गुरु बहन है, ये स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। और जब बाहर जाते हैं तो अगर आपको कोई कहता है कृष्ण भगवान है, मैं नहीं मानता, तो आपको उनको दहेड़ को शेर के जैसे दहेड़ जैसे उत्तर देना चाहिए। तो इस तरीके से। तो
रविवार का दिन आया, स्वामी जी ने कहा कि हम कम से कम 10 से 12 भारतीय व्यंजन बनाएंगे। शिला प्रभुपाद जी वापस किचन में गए तो हमेशा इतवार के दिन कई लोग इतवार के राह देखते थे, कई अमेरिकन युवा लोग। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अभी खाने को मिलेगा, है ना, खाने को मिलेगा। तो स्टीव ने कहा कि स्वामी जी किचन में जाते थे और प्रसाद तैयार करने में लग जाते थे, और हम फिर ऊपर की मंजिल के अपने सामने के कमरे में हम परोसते थे। तो हम सब लोग पंक्तियों में बैठते थे और पहले प्रार्थना होती थी, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नेव जायते शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी भारे जीवा जाय सो प्रसादम नदी लो भाई नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाकुर श्री चैतन्य निताय। तो ये पूरी बंगला में प्रार्थना है जो महाप्रसाद है ना, महाप्रसाद खाने के पूर्व मंदिरों में गाई जाती है। आप में से कितने लोगों को ये प्रार्थना पता है? फिंगर को रेज कीजिए जो मैंने अभी अभी प्रार्थना गाई है। हाँ, अभी कीजिए ये जी। और आप में से कितने लोग हैं ये रेगुलर बोलते हैं महाप्रसाद खाने के पहले, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, ये जो बंगला भजन है। ओके, 16-17 लोगों को पता है, ठीक है। तो ये सबको बाय हार्ट होनी चाहिए, हाँ, कंपलसरी है, क्योंकि ये जब जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो ये बोलना है। इसका एक बार आपको मीनिंग भी बताएंगे। उसके बाद फिर और एक प्रार्थना बोलते थे। मैं जब ब्रह्मचार्य आश्रम में था तो ये प्रार्थना के बाद एक बंगाली प्रार्थना है जिसमें जब अद्वैताचार्य के घर चैतन्य महाप्रभु आते थे वो भी प्रार्थना बोलते थे। तो वो प्रार्थना मैं वापस बोलता हूँ, कितने लोग सुनना चाहेंगे वो? अगर आपकी इच्छा है तो मैं सुनाता हूँ। ओके जी। सुनाइए गुरुजी। तो वो प्रार्थना है, वो प्रार्थना है, एक दिन शांति पूरे प्रभु अद्वैत तेरा गरे दुई प्रभु भोजने बसीलो करी आस्वादन प्रभु बोले भक्तगण ये शाम कृष्ण आस्वादी लो ये नो शाक आस्वादने कृष्ण प्रेम ऐसे मने ये नो शाक कृष्ण आस्वादी लो जड़ बुद्धि परिहरी प्रसाद भोजन करी। तो मुझे इतना ही याद है अभी। तो ये जो भजन है ये हमेशा हम आश्रम में गाते थे 3 साल। मुझे थोड़ा थोड़ा ही याद है, भूल गया मैं अभी। इतना सुंदर लगता था ये अरे कि बोल सारे गुरुजी, बहुत सुंदर। जी। तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा कि सारे लोग ऐसे हरि बैठकर बोल ताली गुरु जी। बजाते थे, है ना। तो ये भजन था जो हमेशा गाते हैं। इतना सुंदर लगता था ना, तभी वो दिन याद आते हैं जब हम आश्रम में रहते थे और सारे ब्रह्मचारी थे। वह एक ब्रह्मचारी बोलता था और उसके पीछे हम बोलते थे। तो हम अभी ये शुरू करेंगे, हम जब यात्रा में जाएंगे, है ना, तो यात्रा में हम ये ट्रेनिंग भी देंगे आपको कि किस तरह से प्रसाद खाना चाहिए, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। ओके, तो जी, तो इस तरीके से
शिला प्रभुपाद जी क्या क्या बनाते थे, तो यहाँ पर वर्णन है कि शिला प्रभुपाद को कचौरी बनाना बहुत अच्छा लगता था। क्यों शिला प्रभुपाद को कचौरी बनाना अच्छा लगता था? क्योंकि प्रभुपाद का वो फेवरेट है ना डिश था कचौरी बनाना। और शिला प्रभुपाद जी मीठा चावल बनाते थे, जिसको घी में पहले उसको फ्राई करते थे और फिर दूध में बॉईल करते थे। और ये सारा शिला प्रभुपाद जी अपने पैसे से करते थे, है ना, जो भी, या उनको कोई डोनेशन मिलता था उससे करते थे। एक बार शिला प्रभुपाद जी सुबह सुबह ही, अगला दिन इतवार था, तो इतवार के दिन उनको भी पता है कि भोज देना होता है सबको, बहुत सारे लोग आएंगे। प्रभुपाद जी इतनी बूढ़ी उम्र में भी उस समय भागवतम लेके चले गए, चल रहे थे। तो एक ने पूछा कि स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैं भागवतम को बेचने जा रहा हूँ। तो उसको इतना खराब लगा कि आप भागवतम क्यों बेच रहे हैं? तो बोले कि अभी हमको भोज देना है ना, कल इतवार है, तो हमारे पास कुछ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो तुरंत उन्होंने क्या किया, तुरंत उन्होंने अपने जेब में से कुछ पैसे हैं वह शिला प्रभुपाद जी को दे दिए। तो ये शिला प्रभुपाद जी का इस्कॉन की संस्था है, यहाँ से शुरू हुई, है ना। भोज देने के लिए प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज है कि इतने सारे शिला प्रभुपाद जी के मंदिर है, कि सारे मंदिरों में इतना अच्छा अच्छा प्रसाद बनता है। लेकिन इसकी बिगिनिंग अगर आप सोचोगे, शुरुआत तो बहुत कठिन थी, है ना। अगर हम मान लो कि अगर हमारा सत्संग मान लो, अगर सब लोग अगर एक साथ रहते थे, है ना, 60 70 लोग, 80 लोग, गीता क्लास में भी 80 लोग आते हैं, और मान लो कि संडे के दिन अगर सब लोग प्रसाद के लिए आते थे, है ना, हफ्ते में एक दिन, तो आप सोचो हर हफ्ते 80 लोगों को खाना खिलाना, खाना बनाना, खाना परोसना, है ना, कितना पैसे लगते थे, है ना। लेकिन उसमें जो आनंद होता है वो बहुत आध्यात्मिक होता है। तो शिला प्रभुपाद जी के जो शुरुआत के दिन थे वो बहुत कष्टदायक थे, क्योंकि प्रभुपाद जी को भोजन भी देना था उनको, और उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो इस तरीके से स्टीव है, ये प्राध्यापक थे। यही स्टीव है ना जिनका भी अभी मैंने आपको नाम लिया। ये स्टीव एक बार अपना दफ्तर के काम काज को खत्म करके ऐसे जा रहे थे रास्ते पर, और रास्ते से चलते चलते उन्होंने देखा कि एक स्टोर फ्रंट पे लिखा हुआ था, यहाँ पर भगवत गीता के क्लासेस होते हैं मंडे, वेनसडे और फ्राइडे। तो यही स्टीव ने सोचा कि एक बार जाके देख लेते हैं। तो स्टीव अंदर घुस गया, और उन्होंने देखा कि स्वामी जी यहाँ पर जो भारत से आए हैं ये कक्षा ले रहे हैं। तो पहली बार जब भगवत गीता का क्लास सुना, स्वामी जी को देखा, तो देखने के बाद ही उनको लगा कि ये स्वामी जी कोई साधारण नहीं है। तो फिर वो रोज आया करते थे फिर प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, और रोज मिलते 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 उनका शिला प्रभुपाद जी के साथ लगाव हो गया, और उनको कृष्ण भावना की तत्व ज्ञान भी समझ में आया। और यही स्टीव फिर बाद में कौन बने? यही स्टीव बाद में सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखा। समझ में आ रहा है? तो यही स्टीव बाद में पूरा लीलामृत लिखा इन्होंने, शिला प्रभुपाद जी का। तो और ये बाद में स्टीव ने कहा कि मैं प्राध्यापक हूँ, लेकिन मेरे दफ्तर में जो चलता है वो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो एक बार शिला प्रभुपाद के पास आकर कहने लगे कि मेरे पास बहुत सारा धन है, तो आप इसको ले लीजिए। तो उसने प्रभुपाद को सारा अपना धन दिया और कहा कि स्वामी जी, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ मेरे दफ्तर से, और मैं हमेशा के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। शिला प्रभुपाद जी को उस समय इनकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि सहायता के लिए कोई नहीं था।
तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है आप आ जाइए। तो शिल प्रभुपाद ने फिर उनको नाम दिया, स्टीव का सस्वरूप दास ऐसे नाम दिया, और फिर ये इनको सन्यास भी दे दिया। और फिर जब शिल प्रभुपाद जी चले गए इस संसार से, तो उन्होंने 15 लोगों का नाम उन्होंने लिख लिया था जो मेरे जाने के बाद दीक्षा देंगे और इस संस्था को चलाएंगे। लेकिन उस 15 में से भी अभी फिलहाल उसमें से भी बहुत सारे लोग चले गए बाद में, है ना, जिनको शिल प्रभुपाद ने बहुत ट्रस्ट किया। और उसके पश्चात जो केवल 4-5 थे उन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाया। उसमें जयपता का स्वामी महाराज थे, उस लिस्ट में नाम था उनका। फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनका मैंने आपको बताया, जो जिसके बारे में हमने 2 दिन पहले चर्चा की। फिर तीसरा नाम था जो परिचित था, वो भक्ति चारू महाराज का नाम था उसमें। तो ऐसे 3-4 लोगों ने ही फिर इस संस्था को आगे बढ़ाया। 1980 और 1990 का जो दशक था इस्कॉन के लिए, वो बहुत सबसे बुरा समय था। उस समय बहुत ही कम प्रचार हुआ 1980 से 1990 में, है ना, क्योंकि इस्कॉन में भी अंदर ही बहुत सारी समस्याएं हो गई, क्योंकि बड़े बड़े जो सन्यासी लीडर थे वह संस्था को छोड़कर जा रहे थे, और कई कई तो अलग अलग चीजों में फंस गए। लेकिन उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज न्यू वृंदावन में रह रहे थे, और 1992 के बाद फिर इस्कॉन में प्रचार बहुत तेजी से होने लगा। और फिर क्योंकि मैं जब इस संस्था में आ गया तो मुझे बहुत जानने की उत्सुकता थी कि शिला प्रभुपाद जाने के पश्चात इस्कॉन में किस तरह से प्रभुपाद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हुआ। तो मैंने फिर पूरा सर्च किया सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें पता चली मुझे, क्योंकि अगर हमें किसी संस्था को अपना जीवन समर्पित करना है तो हमें सारी चीजें पता होनी बहुत आवश्यक है। तो मैंने देखा कि शिला प्रभुपाद जी के काफी सन्यासी शिष्य बाद में इस संस्था को छोड़कर चले गए। कुछ लोगों का फिर पतन भी हो गया, उन्होंने सन्यास छोड़कर फिर पूरी तरीके से अलिप्त हो गए, है ना। और एक सन्यासी थे जिनका नाम था हरिकेश स्वामी महाराज, जो 1996 में वो चले गए संस्था को छोड़कर। हालांकि उनके 10,000 शिष्य थे उस समय, बहुत एकदम लायन के जैसे प्रचारक थे। तो उसके बाद फिर इस्कॉन ने कई सारे लॉ इस्टेब्लिश किए, कई सारे कोर्सेस अप्लाई किए, क्योंकि तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवात्मा है, जब तक भगवान कृष्ण का प्रेम उसको प्राप्त नहीं होता है, वह अलग अलग उसके जो अनर्थ होते हैं या फिर अलग अलग उसके जो आदतें होती है वो कभी कभी ऊपर आती है। तो इसलिए हमारी साधना है ये बहुत बरकरार रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सुबह 4 बजे से जब हम हमारी साधना को शुरू करते हैं तो हमारे लिए एक ऐसी मेडिसिन होती है वो, जिससे हम भक्ति में बने रहे। तो इसलिए पिछले 20 साल में अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कभी, हालांकि ऐसे 2-4 दिन ही होंगे जब मैं सुबह उठा नहीं होगा, नहीं तो मैं जहाज में भी काम करता था। तो जहाज में भी काम करते करते भी मैं सुबह वहां पर अलार्म लगाकर ही सोता था 3:30-4 बजे का, अकेला रहता था। और उस समय में अकेला ही राधानाथ महाराज का एक वीडियो था मेरे पास जपा करने का, उस वीडियो को लगा के मैं मेरा सोला माला करता था उस समय। तो वैसे मैंने पूरे 8 से 10 साल मैंने ऐसे ही मेरे खर्चा किए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बारंबार कहता हूँ कि शिला प्रभुपाद भी यही चाहते थे कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वह सुबह जल्दी उठकर परिणाम को महत्व दे। और तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने भी भक्त हैं ये सब सुबह उठकर इस मनुष्य जीवन को, जो हमको इतना अच्छा अवसर मिला है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं तो इतना अच्छा अवसर है वो चला जाएगा। आज ही भागवतम में प्रवचन में बता रहे थे कि भरत महाराज का स्टोरी बताया उन्होंने। तो भरत महाराज का केस भी ऐसा था कि वो इतने भाव सर पर थे वो, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि भरत महाराज
उसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब नहीं था, लेकिन माया देवी ने उनको, उनका जो दया था, कंपैशन, उसको यूज करके उसका हिरण की तरफ आकर्षित किया। तो इसलिए भक्तों के संगति में रहना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि भरत महाराज का पतन होने का मूल कारण क्या था? तो भरत महाराज ने सत्संग में आना बंद कर दिया था, सत्संग में नहीं थे वो। गीता में कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में से एक व्यक्ति को कृष्ण के तरफ इंटरेस्ट होता है। और आप सभी बहुत भाग्यवान हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारा भाग्य कभी भी दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में भी देखे हैं काफी भक्तों को। तो और हमने अपने इस जो हमारा ऑनलाइन सेशन में भी मैंने देखा है, रोज 1 साल आने वाले माता जी भी है ना, अभी हमारे बीच नहीं है। तो इसके लिए अगर हम शरणागत नहीं है पूरी तरीके से, तो माया कभी भी हमको यहाँ से एक ऐसी जगह पर हमको आकर्षित करेगी कि हम इतना अच्छा अवसर को खोकर हम वापस इसी ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे फिर। तो शिला प्रभुपाद जी ये भोजन इसलिए देते थे क्योंकि शिला प्रभुपाद जी को पता है कि मेरे जितने भी शिष्य हैं ये सब हिप्पी है, इनको कृष्ण कौन है पता नहीं है, राम कौन है पता नहीं है, लेकिन इनको कीर्तन में और खाने में बहुत इंटरेस्ट है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी स्वयं खाना बनाते थे और भोजन भगवान को भोग लगाते थे, और फिर वह अपने जो छात्र आते थे हिप्पी लोग उनको परोसते थे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रवचन में केवल 4-5 लोग ही बैठे रहते थे, लेकिन खाना खाने के समय 40-50 लोग आते थे। तो शिला प्रभुपाद जी 50 लोगों का वो खाना स्वयं पकाते थे। आप सोचो, और इतना अकेला बूढ़ा व्यक्ति के लिए मैनेज करना है ना, उसका फिर भाड़ा भी भरना था स्टोर फ्रंट का जिसपे वो रहते थे, है ना। उसके पश्चात फिर उनको भोजन के लिए भी हर हफ्ते पैसे चाहिए होते थे। तो वो प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत कष्टजनक वो दिन थे मेरे, जब मैं अकेला था, लेकिन धीरे 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 शिला प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर थे वो बढ़ने लगे, और फिर उनको सहायता भी मिलने लगी, है ना, फाइनेंस की आर्थिक मदद उनको मिलने लगी। और फिर ये संस्था है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और कुछ भक्तों ने कहा कि स्वामी जी हम इसका भाड़ा भरेंगे, है ना। उसका भाड़ा कुछ तो $200-250 था उस समय। तो जितने भी उनके जो फॉलोअर थे हिप्पी लोग, है ना, ये लोगों ने कहा कि हम स्वामी जी की सहायता करेंगे। और एक समय की बात है कि आपको पता है कि एक बार स्वामी जी डेविड नाम के एक हिप्पी के साथ रह रहे थे, है ना। तो डेविड ये बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, तो प्रभुपाद इतना उसके ऊपर आकर्षित हुए कि प्रभुपाद ने कहा कि मैं इसको पहला संन्यास दूंगा और अच्छा भक्त बनाऊंगा। लेकिन डेविड की एक बुरी आदत थी, वो कौन सी थी कि वो रात को वह LSD के इंजेक्शन लेता था, नशे के। और शिला प्रभुपाद जी एक बार रात को उठकर अनुवाद कर रहे थे, अब ये दोनों ही थे। तो डेविड को देखा उन्होंने, तो डेविड ने इंजेक्शन लिए थे और पागल की तरह वो कर रहा था, एकदम ऐसा पागल की हरकतें कर रहा था कि जोर से चिल्ला रहा था। तो प्रभुपाद ने देखा जब अपने शिष्य डेविड को, तो लगा कि ये सही आदमी नहीं है। प्रभुपाद ने रातों रात अपनी बैग उठाई और वो चले गए, फिर नीचे आ गए और सोचा कि अभी कहाँ जाऊं मैं, कुछ पता नहीं था अभी। सोचो, क्योंकि पागल के साथ तो नहीं रह सकते हैं ना हम अभक्त के साथ भी रह सकते। शिल प्रभुपाद जी अभक्त के साथ भी रहे, जो उनका वो था ना, क्या उनका नाम था, जब शिल प्रभुपाद जी अमेरिका आते हैं तो वहां पर रहते हैं ना, गोपाल अग्रवाल और तैली अग्रवाल, ये जो मियाँ बीबी थे ना, इनके साथ पास भी रहे वो, क्योंकि वो पागल नहीं थे लेकिन ये डेविड पागल था, तो पागल के साथ कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं नहीं रह सकता हूँ। तो फिर रात को प्रभुपाद ने फोन घुमाया, फिर एक माइकल करके एक आदमी था, है ना, माइकल, कहा कि वो भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता था।
है ना। लेकिन ये दोनों को प्रभुपाद जी बहुत अच्छे लगते थे। शिला प्रभुपाद ने फिर फोन घुमाया, कहा कि माइकल मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। तो उसने अपने जो गर्लफ्रेंड को समझाया कि स्वामी जी बहुत मुसीबत में हैं, मुझे जाना होगा। और इस तरीके से माइकल उनको लेके आया। लेकिन माइकल को पता था कि स्वामी जी हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये दोनों एक पति पत्नी भी ना होकर भी एक साथ रहते थे। स्वामी जी ने कहा कि मेरी कहीं व्यवस्था आप कर सकते हो। तो माइकल ने कहा कि हाँ स्वामी जी, मैं आपकी व्यवस्था कर सकता हूँ। तो फिर 2 से 3 किलोमीटर वहीं पर जो स्टोर फ्रंट में उन्होंने ये रेंट पे मकान लिया, जहाँ पर अभी शिला प्रभुपाद जी अपना व्याख्यान दे रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, यही माइकल, ये बाद में इनका नाम होता है मुकुंद गोस्वामी, और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनका नाम था जॉन था। इनकी भी दीक्षा होती है और इनका नाम होता है जानकी, जानकी देवीदासी और मुकुंद दास। और शिला प्रभुपाद ने कहा कि तुम मेरे शिष्य बन गए हो, अभी तुम ऐसा नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद ने उनका शादी कराया। फिर शिला प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य थे कि ना ये हिप्पी लोगों को कैसा रहना सिखाया, इनका शादी भी कराया। शादी करने के बाद उनको ये कहा कि अभी तुम दोनों प्रचार करने के लिए न्यूयॉर्क चले जाओ, है ना। तो ये जानकी और मुकुंद, है ना, फिर ये न्यूयॉर्क चले जाते हैं। और फिर न्यूयॉर्क में जाने के पश्चात कहते हैं कि वहां पर हिप्पी लोगों को इनवाइट करते हैं वो, और हिप्पी लोगों को कहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसका आप आस्वादन कीजिए, कीर्तन कीजिए। तो जब शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको प्रचार करना है, तो उनके वाणी में वो आज्ञा भी थी, है ना। तो आज्ञा में एक शक्ति होती है। तो अभी ये मुकुंद और जानकी, जानकी का तो इतना लगाव था प्रभुपाद के प्रति कि एक बार जब शिला प्रभुपाद जी जाने के लिए निकले, है ना, भारत में, तो उनके जितने भी शिष्य थे वो सब उनको छोड़ने के लिए आए थे। और जानकी ने क्या किया पता है? जानकी ने प्रभुपाद जी का पासपोर्ट ही अपने पास छुपा के रखा। उसको लगा कि हम प्रभुपाद को जाने ही नहीं देंगे। तो शिला प्रभुपाद ने जानकी के पति को, मुकुंद को, कहा कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है। तो मुकुंद को पता था। मुकुंद ने कहा जानकी को कि शिला प्रभुपाद जी के डॉक्यूमेंट दे दो सारे। तो कह रहे कि मैं प्रभुपाद को जाने नहीं दूंगी। तो नहीं, उनको जाना है। फिर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं केवल बावरी का नहीं हूँ, है ना, मुझे जाना होगा। तो सारे शिष्य उनके रोने लगे और कहा कि मैं वापस आऊंगा। तो शिला प्रभुपाद जी का और इनका घनिष्ठ संबंध था, जो मैंने काफी बार इससे पहले भी कहा था कि इनका शिला प्रभुपाद के सिवा कोई नहीं था। ये जी रहे थे केवल शिला प्रभुपाद जी के लिए, और जो जो शिला प्रभुपाद जी उनके लिए किए थे वो हमेशा उनको याद करते थे। और जब शिला प्रभुपाद जी पहली बार जब चले जाते हैं भारत में, तो वहां पर भी वो बीमार पड़ते हैं, और करीबन 9 से 10 महीने वो आते नहीं है। आप सोचो, 10 महीने प्रभुपाद नहीं आते हैं, और उनके सारे शिष्यों को वो कहकर जाते हैं कि आपको नियमित रूप से 16 माला का जप करना है। जब 10 महीने के पश्चात जब प्रभुपाद जी वापस आते हैं, तो ये सारे वही के वही रहते हैं, एक साथ किताब वितरण करने जाते थे, और अपने आध्यात्मिक गुरु ने जो हमें सिखाया है उसको याद करते थे। तो ये शिला प्रभुपाद जी को पहले जो शिष्य थे ये इस तरीके के थे, है ना जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पढ़कर जब मैं बताता हूँ तो मुझे ये सारी चीजें याद आने लगती है, तो फिर मैं आपको बीच बीच में सारी चीजें बताता हूँ। हाँ, तो जी, तो शिला प्रभुपाद जी है, इनके जो ये स्टीव करके थे, है ना, तो इन्होंने इस तरीके से व्याख्यान अपने शिला प्रभुपाद जी के क्लासेस में रुचि दिखाई। और शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे गुरु महाराज दर्पण के बिना ही तिलक लगा लेते थे, मतलब आईने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे ही तिलक लिया, एक आदत हो जाती है बाद में, है ना, तिलक लगाने की। तो भक्त क्या कहते हैं, क्या यह ठीक बन जाता था फिर?
प्रभुपाद कहते थे ठीक बनना हो या न बनता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर हाँ वो ठीक भी बन जाता था। इसके बाद प्रभुपाद जी गायत्री मंत्र का मौन जप करते थे। तो गायत्री मंत्र मतलब जो जनवा होता है ना, जो सफेद थ्रेड होता है, उसको फिर उंगली को ऐसे 3 बार लपेटा जाता है और फिर ऐसे आंखें बंद करके बैठते हैं, जिसको गायत्री कहते हैं। तो उनके होठ धीरे धीरे हिलते रहते थे। उनकी छाती की तरह उनके नंगे कंधे, बाजू बिल्कुल दुबले पतले थे, किंतु उनका पेट कुछ आगे को निकला हुआ गोल था। उनका वर्ण किसी छोटे बालक जैसा चिकना और मुलायम था, सिवाय उनके चेहरे के जिस पर वृद्धावस्था के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। उनका हस्त संचालन व्यवस्थित, अभिजातीय और फिर भी सुकुमार था। तो कल हमारा काउंसलिंग मीटिंग था यहाँ पर शाम को, हर 15 दिन में एक बार होता है, हर बुधवार होता है। तो उसमें हमारे जो शिक्षा गुरु है वो बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण हमारे लिए इस तरीके से है कि शिला प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था। एक तरीके से शिला प्रभुपाद जी के पास पैसे भी नहीं थे। उसके बाद शिला प्रभुपाद जी के पास कोई फॉलोअर भी नहीं थे, उनकी मदद करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास पैसे रहेंगे तो ही मैं प्रचार करूंगा, या मेरे पास सुविधा रहेगी तो ही मैं प्रचार करूंगा, या फिर मैं जब बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उसके बाद शिला प्रभुपाद का स्वास्थ्य था वो भी ठीक नहीं था। हम सबको याद है कि शिला प्रभुपाद जी अमेरिका आने के पूर्व उनको कितने अटैक आए थे? तो उनको दो दो अटैक हार्ट अटैक आए। दो आए थे। जी, 2 हार्ट अटैक आए थे। तो उनका स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं था। तो वो कह रहे थे कि भगवान ने शिला प्रभुपाद को ही रोल मॉडल क्यों बनाया। तो वो यही बता रहे थे कि उम्र के 70 साल में सब लोग है वह प्रचार करना छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी उम्र बढ़ रही है तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। दूसरा कि शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए थे तो उनके पास 40 रुपए थे। तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। तीसरा, कोई अगर ये कहे कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरे में इतनी बीमारियां है तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। तो शिला प्रभुपाद जी को 2 अटैक आए थे, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि 2 अटैक होने के बाद भी वो अस्पताल गए थे क्या अमेरिका आने के बाद चेकअप करने के लिए? नहीं। नहीं। है ना? आप सोचो मतलब कितना। तो हमारे पास कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति ना करें, है ना। इतना सब बताने के बाद भी अगर हम भक्ति को छोड़ देंगे ये सोचकर कि घर में बहुत समस्या है, ये है वो है, तो फिर हमारे शिल प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना किया है, रात रात जग कर उन्होंने किताबें लिखी है हम सबके लिए, तो फिर हम क्या अपनी कृतज्ञता उनको व्यक्त करेंगे। हाँ? तो इसलिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है इतना सुनने के बाद कि मुझे मेरी भक्ति को बनाए रखना है ना। तो जो योद्धा होता है वो आगे बढ़ना चाहता है, और जो डरपोक होता है वह पीछे मुड़ जाता है, ये सोचकर कि मेरे से नहीं होगा अभी। हाँ, मेरे से नहीं होगा कोई बात नहीं, थोड़ा समय रुक जाइए, सलाह लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए और थोड़ा सा फिर एफर्ट लगाइए। तो शिला प्रभुपाद जी के जब शिला प्रभुपाद जी याद कर रहे थे कि मेरे जो पिताजी थे, मेरी माँ थी, उन्होंने बहुत मेरा अच्छे से पालन पोषण किया। और आपको पता होगा कि शिला प्रभुपाद जी के पिताजी थे, उनका नाम था गौर मोहन डे। तो वो हमेशा अपनी पत्नी को कहते थे कि जब भी अभय तुमसे कुछ मांगे तो उसको दे देना। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी ये शायद जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी के पिताजी को पता था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि
प्रभुपाद के भविष्य के प्रभुपाद जी के जन्म के समय ही कुंडली में क्या लिखा था? ये उम्र के 70 साल में विदेश जाएगा और कृष्ण भावना का प्रचार करेगा और ये राधा रानी का भक्त बनेगा। तो इसलिए एक बार रात को 11 बजे अभय जब बचपन में थे, है ना, कम उम्र के, तो अभय ने कहा कि पिताजी पिताजी मुझे कचौरी चाहिए। तो रात के 11-12 बजे तो पिताजी भी थक कर आए थे, तो पिताजी ने पत्नी ने कहा कि मैं तो नहीं कर सकती, आप कीजिए। तो शिला प्रभुपाद के पिताजी किचन में जाते हैं और रात को 11-12 बजे कचौड़ियाँ बनाते हैं और अभय को खिलाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कह रहे थे ये स्टोरी। और क्योंकि प्रभुपाद को पूछा था कि आ, आपने इतना सारा कार्य किया, 12 साल में इतना 108 मंदिर बांधे, तो आप साधारण तो नहीं है। तो प्रभुपाद ने बहुत विनम्रता से कहा, मेरे पिताजी को पता था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी नहीं। जब प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं जब ऐसे मेले में जाता था तो मैं बंदूक देखकर एक बार आकर्षित हो गया, तो मेरी माँ ने मुझे एक बंदूक दी, लेकिन मैं इतना रो रहा था वहां पर कि मुझे दूसरे हाथ में भी बंदूक चाहिए। तो मेरे पिताजी ने मुझे डांटा नहीं, मेरे पिताजी ने कहा कि ठहरो, मैं तुमको दूसरी बंदूक भी देता हूँ। तो मेरे पिताजी जानते थे कि मैं कौन हूँ, तो इसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे कभी डांटा नहीं, जो जो मुझे चाहिए था सब दे दिया। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैं मेरे पिताजी के पास गया और कहा कि मुझे मेरी पत्नी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे ही पिताजी ने मुझे कहा कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी की पत्नी अगर सुंदर नहीं है तो ये उसके लिए वरदान है ना। तो तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मेरे पिताजी ने मुझे मार्गदर्शन भी किया और मेरी हर जिद को पूरा किया। जी, तो इस तरीके से जी, तो शीला प्रभुपाद जी का जब प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा था तो ये इस तरह से वह उम्र के 70 साल में स्टोर फ्रंट में रह रहे थे और स्टीव है वहां पर आया था और शीला प्रभुपाद जी की मदद कर रहे थे। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो चरस का सेवन करते थे। चरस मतलब पता है आपको? चरस मतलब जो नशा। नाक से लेते हैं, हाँ, ऐसे सोते नाक हैं। से लिया जाता है ऐसे, तो चरस। तो ऐसे आप सोचो, चरस लेकर अपने आप ही कोई आते थे। दरवाजा तो प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा दरवाजा खुला होना चाहिए, शिला प्रभुपाद जी कभी दरवाजा बंद नहीं करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी लोगों को प्रचार करने के लिए आए थे। और शिला प्रभुपाद जी के पास दो चीजें थी जो किसी के पास नहीं थी उस समय। क्या थी दो चीजें? पहला, अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, पूरी श्रद्धा थी कि मेरे गुरु ने कहा है कि मुझे प्रचार करना है तो प्रचार होगा ही होगा। ये उनके पास इतना दृढ़ विश्वास था कि एक पत्थर की लकीर की तरह था कि मेरे गुरु ने कहा है होगा तो होगा। दूसरा है, उनको हरिनाम के प्रति इतना विश्वास था कि एक चरस गांजा लेने वाले हिप्पी लोग भी अगर हरिनाम को सुनेंगे तो ये भी भक्त बनेंगे। तो ये उनके ऊपर ये उनका भरोसा था। और तीसरा था कि वह कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे अपने जीवन में, कोई भी। ये इतनी बड़ी रिस्क है कि 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक अजनबी देश में एक जहाज के मार्ग से आ रहा है, समुद्री मार्ग से, और आने के बाद वो हार्ट अटैक झेल के भी वो हॉस्पिटल नहीं गया, वो तुरंत गोपाल अग्रवाल के घर में गए। और गोपाल अग्रवाल को भी उन्होंने बताया नहीं कि मुझे 2 अटैक आए थे, पता है गोपाल, चलो मुझे जरा हॉस्पिटल में लेके चलो, जरा ब्लड टेस्ट करते हैं, जरा, है ना, बीपी वगैरह चेक कर लेते हैं, या ब्लड प्रेशर कितना है जरा चेक कर लेते नहीं। तो प्रभुपाद जी को पता था कि मैं अगर कृष्ण के लिए जी रहा हूँ तो कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उतना लेवल नहीं है, है ना। नहीं तो आप बोलोगे अरे
कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? आप लोगों को होता है आप डॉक्टर के पास जाओ, गली गोली ले लो, है, लेकिन सत्संग में आ जाओ। आपके लिए क्या है, सत्संग में आना ही बहुत बड़ा चैलेंज है ना। ये सब प्रचार प्रसार तो आप पहले 20-30 साल, है ना, भक्ति अच्छे से कीजिए, कम से कम 10 साल, तो उसके बाद फिर आप में भी वो वही दृढ़ विश्वास आ जाएगा कि हाँ, मैं भी अकेले रह सकता हूँ, अकेले रह सकती हूँ, इस तरीके से। तो शिला प्रभुपाद जी है ना, शिला प्रभुपाद जी के जितने भी लेटर थे, जितने भी प्रवचन दिए हैं, ये यदुवर प्रभु है और उनकी पत्नी है, अ, इन्होंने शिला प्रभुपाद के जितने भी प्रवचन है, जितने भी डायरीज है, या जितने भी उन्होंने प्रवचन दिए थे, है ना, ये सारे प्रवचन इन्होंने सुने, सारे लेटर इन्होंने पढ़े। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने अपने हार्ट अटैक के बारे में केवल 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 2 बार ही बताया। नहीं तो वो कह रहे थे हमें पता ही नहीं कि शिला प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक भी आया था। प्रभुपाद जी ने किसी को बताया नहीं। ये भी मुझे कल ही पता चला, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सुनता रहता हूँ प्रभुपाद जी के बारे में, तो कुछ नई नई चीजें जब मुझे पता चलती है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी को ये पता ही नहीं था, शिला प्रभुपाद जी ने बताया ही नहीं कि मुझे अटैक भी आया था। वो तो जब प्रभुपाद जी का डायरी है ना, प्रभुपाद जी हमेशा डायरी लिखते थे, तो जब वो डायरी खोला तो डायरी से पता चला कि प्रभुपाद जी की क्या क्या प्रभुपाद जी ने झेला था। फिर ना प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बताया कि मैं इतना मुझे कष्ट हुआ था। जब डायरी पढ़ी शिला प्रभुपाद जी की, तब पता चला कि बाप रे, मेरे अध्यात्मिक गुरु ने कितना सहा है। और जब वो लीलामृत में जब उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी जाने के पश्चात सारे उनके शिष्य थे, वो एक अधूरापन अनुभव कर रहे थे अपने में, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से प्रभुपाद जी के ऊपर आश्रित था, पूरी तरीके से 100 के 100%। वो कृष्ण का नाम भी क्यों ले रहे थे पता है? क्योंकि उनके गुरु ने कहा था, प्रभुपाद जी ने, इसलिए वो ले रहे थे। उनको कृष्ण कौन है पता नहीं, बस भागवत पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। वो भी क्यों पढ़ते थे वो? क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है। जब प्रभुपाद जी चले जाते हैं तो एकदम खालीपन आता है इनके जीवन में, और वो सब फिर उनके शिष्य एकत्रित आकर कहते हैं कि हमें प्रभुपाद जी के बारे में कुछ जानना है, सुनना है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो फिर सारे शिष्यों ने जीबीसी मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा कि प्रभुपाद का लीलामृत का लिखान होगा, और उसके लिए फिर सत्य रूपदास गोस्वामी महाराज कहते कि मुझे चुना गया, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब रहता था, और मैं आर्ट्स का अध्यापक भी था मैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई, और उन्होंने इतना सुंदर लीलामृत लिखा कि आज भी हम लीलामृत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो शिला प्रभुपाद जी हमारे साथ ही है, हमारे साथ है, ऐसा लगता है। अभी मैंने तो कभी प्रभुपाद जी को देखा नहीं ना, यहाँ पर जितने भी शिला प्रभुपाद जी के कुछ शिला प्रभुपाद जी के भी कुछ शिष्य है, उन्होंने भी नहीं देखा प्रभुपाद जी को, और राधानाथ महाराज के जितने भी शिष्य है उन्होंने तो बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी हम सबके साथ है। तो ये अनुभव है, ये उस लीलामृत से हमें प्राप्त होता है ना। तो इतना सब मैंने बताया आप लोगों को। तो ये इतना सब आप इतना सुन रहे हैं, और कृष्ण को भी पता है कि आप ये सब सुन रहे हैं, पता है क्या नहीं? जी पता गुरु है, क्योंकि कृष्ण आपके पता हृदय में है। ही है ना। तो कृष्ण को भी जी पता है कि ये सब लोग रोज क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, है ना, भागवतम में प्रभुपाद जी के बारे में, मेरे शुद्ध भक्त के बारे में। तो प्रभुपाद जी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप और समर्पित हो, है ना। और इतना सब शायद ही किसी को प्रभुपाद जी के बारे में भी सुनने को मिलता है, क्योंकि सब लोग हैं थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल में सुन रहे हैं प्रभुपाद जी ने क्या क्या एफर्ट लगाया था। अभी जाते समय में छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर मैं विराम देता हूँ।
एक बार श्रील प्रभुपाद जी अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे और अभी अफ्रीका में पता है ना लोग कैसे होते हैं, एकदम निगरू होते हैं, काले काले, और उनको तो पता भी नहीं होता है क्या खाना है क्या पीना है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो कपड़े है ना, प्रभुपाद ने कपड़े धोए अपने और टेरेस पर टंगे थे, और श्रील प्रभुपाद जी सुबह उठे और देखा कि मेरे कपड़े गायब है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा वहां पर मंदिर में कि मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही टॉवल लेके ऐसे अ, पहन के आ गए कहाँ पर, प्रवचन देने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने जब प्रवचन शुरू किया जय राधा माधव, उस समय 2-3 लोग ही थे, लेकिन जैसे ही जय राधा माधव खत्म हुआ और आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मेरे कपड़े हैं किसी एक मेरे शिष्य ने पहने हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन की शुरुआत इस तरीके से की कि आध्यात्मिक गुरु के कपड़े पहनना ये भी एक अपराध है। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, है ना। प्रभुपाद जी अभी ऐसा भी करते थे। तो आप सोचो कि ये कौन सहन कर सकता है इतनी सारी चीजें, कि बेसिक चीजें भी पता नहीं है कि दूसरों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो एक ने कहा कि स्वामी जी मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि जरा पहन के देख लूं कैसा दिखता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये भी एक अपराध है। तो फिर तुरंत वो गया और उसने वो कपड़े है वह निकाल कर अपने अपने स्वयं के कपड़े पहनकर वो आ गया और कहा कि स्वामी जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं वापस ऐसा नहीं करूंगा। इस तरीके से, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। प्रभुपाद जी के बारे में जितना भी हम सुने, जितना भी कहे वो कमी है ना। तो जी, जो जो चीजें मैंने बताई आपको, आप इसको याद रखिए और मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया है तो हमेशा कृतज्ञ रहिए। क्योंकि माता पिता है वो तो हमको शरीर देते हैं, लेकिन इतना सब हमारे लिए प्रभुपाद ने किया है, उसके लिए हमें एटर्नली ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर अगले जन्म में भी हमको कहीं जाना पड़े तो भी हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में याद रहे जो इन्होंने पिछले जन्म में मेरे लिए इतना किया है। इतना हमें कृतज्ञता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हम्म, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा जो जो मैंने आपको बताया शिला प्रभुपाद जी के बारे में। ठीक है गुरुजी अच्छा लगा। जी। तो हरे कृष्णा किसी का कुछ प्रश्न है गुरुजी। अगर प्रभुपाद जी के बारे में कुछ पूछना है, जो कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, एक ही प्रश्न में लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जी, अमृता तिवारी। जल्दी जल्दी बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसे आपने बताया श्रील प्रभुपाद को 2 अटैक आए थे, तो इस बात को ऐसे कोई भी हेलो, आवाज नहीं आ रही गुरुजी? हेलो नहीं हेलो, आ रही है। आ रही आवाज? जी बोलो। हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ गुरुजी, मेरे गुरुजी आवाज गुरुजी नहीं आ रही आवाज है। आ रही है? हरे कृष्णा, नहीं आ रही है, बाद में बोलो, नहीं तो इसी में टाइम चला जाएगा, है ना। जी, ओके, नेक्स्ट। ओके, गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्य प्रणाम गुरु जी। प्रभुपाद जी के 2 पुत्र और उनकी एक बेटी थी, तो वो अभी भी है या मुझे शेष जानना था।
उनके बेटे के बारे में तो ये भी अभी 5-6 साल पहले उनका एक छोटा बेटा था, जिनका नाम था, भूल गया नाम में उनका। तो वो दिख तो प्रभुपाद जी की तरह ही दिखते थे, वो एकदम जेरॉक्स कॉपी। तो वो हमारे मुंबई में आए थे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। तो वो भी, उन्होंने भी शरीर छोड़ा हाल ही में, 3-4 साल 5 साल पहले। तो अभी उनका कोई उनका एक ही बेटे के बारे में पता है मुझे, तो उतना डिटेल मुझे पता नहीं है। लेकिन उनका कोई भी बेटा है वो भक्त नहीं बन पाया। अभी ये भी एक सरप्राइज होगा आपके लिए कि एक शुद्ध भक्त, एक आचार्य, एक गोलोक वृंदावन के निवासी के बच्चे भक्त कैसे नहीं बने। तो इसका उत्तर है कि कभी कभी भक्ति है वह हम घर में देना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है ना। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो कई लोग भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए घर में ज्यादा प्रचार हमको, प्रभुपाद ने चाहा, अपनी पत्नी को पहले कहा कि पत्नी ही भक्त नहीं बन पाई ना। तो आपको तो पता है अगर माँ भक्त नहीं है तो बच्चे बनते हैं क्या? बच्चे नहीं बनते हैं। तो इसके लिए माँ को भक्त होना ज्यादा जरूरी है ना। अगर, क्योंकि बच्चे और पिता का इतना कनेक्शन नहीं होता है जितना माँ और बेटे का होता है। तो प्रभुपाद के केस में उनकी पत्नी है वह इतनी अच्छी भक्त नहीं बनी, तो इसके लिए बेटों ने भी भक्ति नहीं ली। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 सभी भक्तों को हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण सभी भक्तों को मैं प्रणाम गुरुजी। कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्णा। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे सभी राम भक्तों को। राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जय श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चरण में कोटि कोटि प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। सभी भक्तों को हरि दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद माता प्रणाम, जी के हरे चरण कृष्णा। जाता माता जी को दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरे चंचला माता माता जी जी की प्रणाम। शिवा माता का को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चंचला माता जी के चरण माता जी में दंडवत प्रणाम। दंडवत कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अर्चना माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी कृष्ण ममता माता जी आप लोगों में से कोई बिहार माता से जी के है? चरण में दंडवत। आप लोगों में से कोई बिहार से है? बिहार से माता जी? बहुत है माता जी, हम नहीं है। बिहार से? मैं भी बिहार से हूँ। तो अभी वो हरतालिका ती जाने वाली है तो वही कंफ्यूजन हो रहा है कि करना है कि नहीं। आप कुछ बता सकते हरे हैं? कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। ममता तुम्हारी माता जी है। हरे हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत। हरे कृष्ण देवी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। अनुराधा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।